ओम शांति, ओम शांति। कल क्या सुनाया था बाबा ने बताया? शांति देवा बाप है, एक बार भी शांति देते हैं और सब शांति नहीं देते। बाबा ने तो प्राइस भी तो मुझे मिलनी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि लोग दुनिया में थोड़ा भी कुछ करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें प्राइस मिलती है। तो बाबा ने कहा तुम मुझे ये प्राइस दो कि तुम मेरे हो जाओ, ठीक है ना, मेरे बन जाओ। याद के आधार तो माया के कीचड़ से, हाँ, मतलब जिगर से क्या कहना है? जिगर से क्या कहना है? बाबा। बाबा ने क्या कहा? हाँ, तो जिगर से बाबा कहेंगे तो माया क्या होगी? फिर ढल जाएगी। कुछ भी बात हो ना तो दिल से, उस फीलिंग से कहना। जब जैसे दुखी होते हैं तो कहते हैं ना, हे भगवान, कितना अंदर से रोने का वो होता है इंसान का जब वो दुखी होता है। तो फिर बाबा ने कहा तुम्हें ऐसे तो नहीं कहना हे भगवान, पर तुम्हें क्या कहना? बाबा आ जाओ, ठीक है। हाँ बस चलिए। तो आज 15 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा बोले दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान देना है? विकारों का दान देना है। तो बाबा ने कहा जो राहु की दशा बैठी है, दुनिया में माना जाता है ना राहु की दशा बुरी दशा मानी जाती है। तो बाबा ने कहा राहु अर्थात विकार, बुराई, वो बैठ गया है तुम्हारे ऊपर, तो इसीलिए तुम उसे मुझे वापस दे दो, ठीक है। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ग्रहण उतर जाएगा। प्रश्न बाबा ने पूछा, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाती है? वृक्षपति बाप, वृक्षपति क्यों कहा? क्योंकि सारी सृष्टि का जो बीज रूप है वो शिव बाबा है, कल्प वृक्ष का, है ना। बाबा ने कहा वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर, अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति, बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं, ठीक है। तो आंसर है, हे भारतवासी बच्चों, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे, तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए। काम चिता पर बैठ काले हो गए, ग्रहण लग गया। अब मैं तुम्हें फिर से, ग्रहण लग गया, अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। ये स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है, ठीक है। बाबा ने क्या कहा? गोरा बनाना है मुझे तुम्हें, ये याद करो, याद रखो, तो तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी। तो गीत है ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। ऊंचे पे ऊंचा बाप परमपिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे ना, बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वो ऊंचे पे ऊंचा है। और वो कौन है ऊंचे पे ऊंचा? शिव बाबा है, ठीक है। तो बाबा ने कहा उनका नाम क्या है? शिव। बगैर नाम रूप के तो कोई चीज होती नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसीलिए इनको आयरन एज वर्ल्ड कहा जाता है। दशाएं भी होती हैं। बृहस्पति की
की दशा, शुक्र की दशा अब तुम्हारे ऊपर है, बृहस्पति की दशा, जिसकी महिमा सुनी ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा है। ऊंचते ऊंच कौन है? शिव बाबा है। उनका असल में नाम क्या है? शिव। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए हैं। बाबा जी का असल में नाम तो शिव है, और क्या क्या नाम रख दिए हैं। असल नाम है शिव बाबा, मतलब परमात्मा शिव। तो बाप समझाते हैं मैं बीज रूप चैतन्य हूँ। सत्यचित कहती हैं, फिर कहते हैं वो सुख का सागर है। सत्यचित आनंद स्वरूप, वो सुख का सागर है ना, शांति का सागर है। तो महिमा सारी उस एक की ही है। भारतवासी महिमा गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, तो एकदम पत्थर बुद्धि हो गई है। बाबा बोले बच्चे कैसे हो गए? पत्थर बुद्धि हो गए। महिमा तो गा रहे हैं लेकिन उस महिमा का अर्थ नहीं समझ पा रहे। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। तो सतयुग में भारतवासी पत्थर पारस बुद्धि थे, और अभी कैसे हैं? आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवता रहते थे। भारत यह विनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। बाबा क्या कह रहे हैं? भारत में ही पारस बुद्धि देवता। बाबा ने कहा तुम पारस बुद्धि थे तो पतित कैसे बने फिर? हाँ, तो ये बाबा ने समझाया है। बाबा क्या कह रहे हैं कि देखो तुम कैसे पतित बन गए। द्वापर से जब तुम काम चिता पर बैठे तो कैसे बन गए? काले बन गए। काम अग्नि से सब भस्म हो गए। उसमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता है। क्या कहा? हाँ, जब देवताओं का राज्य था तो राम राज्य भी कहा जाता है। तो दुनिया में लोगों ने सोचा वो दशरथ वाले पुत्र के राम का राज्य, ठीक है ना, कितनी बड़ा मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो बाप आकर बताते हैं, क्या बताते हैं? हाँ, मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे तो सर्वगुण संपन्न थे। ये तुम्हारी महिमा है। वहाँ विकार होते नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? वहाँ विकार होते हैं। हाँ, द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू होता है। तो राम राज्य बदलकर फिर क्या होता है? रावण का राज्य होता है। और अभी ग्रहण किसका लगा है? विकारों का, राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अगर दुनिया के तौर से मतलब दुनिया के रूप में चला जाए तो मतलब उनको तो इस बात का कुछ पता नहीं है। तो बाबा ने बताया ना, विकारों का तुम्हारे ऊपर ग्रहण लग गया। ग्रहण का मतलब क्या होता है? ग्रहण कब लगता है? जब नक्षत्र बिगड़ते हैं, जब कुछ सही नहीं हो रहा होता तो ग्रहण लग जाता है। तो कहते हैं कि तुम्हारा सही नहीं चल रहा, ठीक है, तो क्या कहते थे? तुम्हारे पे राहु की दशा है। तो बाबा ने कहा समय में सब सही है, बस क्या बैठा है? बस तो वो बिगाड़ देते हैं अच्छे भले का समय। ज्ञान नहीं है जीवन में तो समय बिगड़ जाएगा, सारी चीजें बिगड़ जाएंगी, ठीक है। तो बाबा ने कहा बिल्कुल ही भारत काला हो गया। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। अहम बच्चों पे किसकी बैठी है? हाँ, भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। फिर त्रेता में शुक्र की दशा, तो 2 कला कम हो गई। उसको कहा ही जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर, फिर कलयुग आया। सीढ़ी उतरते आए, फिर शनिचर की दशा हुई। शनिचर की दशा कहते ना, बुरी दशा। तो बाबा ने कहा वो कैसे हुई? देखो वो क्लैरिफिकेशन दे दिया ना कि जैसे जैसे तुम नीचे गिरते आए वैसे वैसे तुम्हारी दशाएं खराब होती गई, है ना। तो फिर इसमें सोचा ये करें वो करें, तो वास्तव में ये नहीं सोचा कि ज्ञान लेने जाके तो शायद कुछ सही हो जाए, ठीक है। तो बाबा ने कहा इस समय सब राहु की दशा है। सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान। तो देखो कितनी अच्छी बात है, तो दान देंगे ना कमियों का। और किसका दान देंगे? जो आपकी बहुत फेवरेट चीज है। कौन सी फेवरेट चीज? वो तो आपको ही पता है। मोह कितना फेवरेट है, ठीक है ना। तो इसको त्याग करो, उसका दान दो, तो फिर बाबा ने कहा सारे सब सही हो जाएगा। तो बाबा ने कहा रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं
ये है रूहानी ज्ञान, ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। रूहानी अर्थात रूहों का ज्ञान, आत्माओं का ज्ञान। शास्त्रों में जो ज्ञान है वो भक्ति का ज्ञान है। शरीरों के लिए मतलब बताया जाता है। शरीरों में भी क्या है ना, उसको भी नहीं समझते। ठीक है, कैसे है समझनी है चीजें। बाबा ने कहा इस ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है। और भक्ति में जो शास्त्रवादी होते हैं वो भले कितना भी शास्त्र कंठ कर ले, उनकी सदगति नहीं हो सकती। तो सच्चा ज्ञान ये है ना। हाँ, तो शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। और वैसे भी एक जन्म में भी तो तभी मिलेगा ना जब सही से करी होगी भक्ति पूजा पाठ। दिखावे की भक्ति करी होगी, दिखावे का जैसे सपोज बिजनेस है लोगों के, शास्त्र वास्त्र पढ़ना, तो उनका क्या, उनका तो काम ही है, वो तो काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो फिर वो भले ही उसे 100 बार भी पढ़ लेना तो भी कुछ नहीं होने वाला। बस इतना हो सकता है कि चलो ये है कि उनका मतलब जो गलत बुद्धि में विचार आते हैं या कुछ और खराब दुनिया में लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, वो उससे बच रहे हैं। बिजनेस भी तो अच्छा कर रहे हैं, मतलब मुझे लगता है सबसे अच्छा बिजनेस तो वही है अगर कोई बिजनेस ही करे, ठीक है ना, क्योंकि कम से कम गलत चीज, हाँ गलत चीज तो नहीं कर रहे ना। परंतु बाबा ने कहा मिलता तो कुछ नहीं है उससे, चाहे वो कितना भी करे, बस गलत चीजों से बच जाते हैं। बाबा कह रहे बच्चे भक्ति है, पहले ज्ञान है और फिर भक्ति, फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। ये है शूद्र वर्ण, विराट रूप दिखाते हैं ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य। ये भारत की ये कहानी है, विराट रूप बनाते हैं ना। बाबा ने कहा ये भारत की कहानी है, और समझाया जाता है ना कि कैसे 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 वर्ण होते हैं। परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य समझते कुछ भी नहीं है। अब पत्थर बुद्धि क्यों का, आता ही नहीं, ऐसी बातें कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि पतित बुद्धि है। जैसे कि बिफोर मैरिज बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि आफ्टर मैरिज वो शिक्षा को ग्रहण करने की बुद्धि नहीं रखते। बहुत कम लोग होते हैं जो आफ्टर मैरिज स्टडी करते हैं। जो भी इसीलिए कहते हैं ना भैया तुम्हें जो करना है पहले ही कर लो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इम्प्योरिटी आ जाती है। तो बाबा भी वही कह रहे हैं कि क्यों नहीं समझती दुनिया, क्यों पत्थर बुद्धि हो गई, क्योंकि पतित हो गए, इसलिए हो गए। तो भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। तो ये बाप ही समझाते हैं। ये राजयोग कौन सिखाता है, शिवाचार्य, है ना। ये है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते। सर्व का लिबरेटर एक बाप ही है। बाप खुद ही कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं सभी को लिबरेट करता हूँ। किससे, दुखों से, है ना। दुख से लिबरेट करने फिर गाइड बन ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं तुम सर्वात्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा। मेरे जैसा गाइड तो कोई होता नहीं। कहते भी ना गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड विल्सफुल, सबके ऊपर क्या करते हैं, रहम करते हैं। दया का वो क्या है, सागर है। क्योंकि सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे ना, इसीलिए उसको दया करनी पड़ती है, वापस बुरा बनाना पड़ता है। उसमें भी खास भारत की बात है। तो बाबा कहे बच्चे तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। कैसे थे, अब काम चिता पर बैठ तुम क्या बन गए हो। अब इसीलिए बाप समझा रहे, इसीलिए बाबा ने कहा मैं आया हूँ वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाती है। खास भारत और आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा है। क्या कहा, हाँ, क्योंकि भारत क्या हो चुका है इस समय, बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी हो चुका है। कैसा था भारत, सोने की चिड़िया था, वैसे भी कंगाल हो गया। फाइनेंशियली भी भारत का जो हाल है, जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल खराब चल रही है, हर तरह से, कर्मों से भी, धन से भी और मन से भी। जो इसको कहते हैं कंगाल होना, जैसे कहते हैं कि किसी का सभी कुछ वो हो जाए। हाँ, तो भारत का क्या निकला हुआ है,
के बाबा ने कहा मुझे आना पड़ा, इसीलिए गीता में शब्द देने पड़े, जब जब धर्मग्लानि होती है तभी आता हूँ खास। तो यही तो समय है ना, आ गई है। तो कह रहे बाबा दुनिया की आम गति सदगति करता हूँ, लेकिन खास किसकी? तुम यहाँ आई हो पारस बुद्धि बननी। मोस्ट वेलेवेंट बाप हुआ ना, सब आशिकों का माशूक कौन है? एक बाप है। बाबा ने कहा सब नेशन में शिवलिंग जरूर बनाते हैं, करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था। जापान में 6 फुट की ऊंचाई पे लाल पत्थर पर ध्यान एकाग्र करते हैं, और भी अलग अलग देशों में किसी भी तरह से गोल्ड पत्थर के रूप में ध्यान एकाग्र किया जाता है। हाँ, तो बाबा ने कहा वो कर तो रहे हैं अलग अलग, जैसे जिसमें अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से सबका बाप है ना। हाँ, बस दिक्कत ये है कि समझ नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं। जैसे भारत वाले देवी देवताओं की पूजा करे जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी पूजा पाठ के बाद भी कुछ रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा। हाँ, तो वही तो बाबा ने कहा क्योंकि सबका बाप है ना, इसीलिए करते तो हैं। शिव के मंदिर भारत में बहुत है, जिसको शिवालय कहते हैं। रहने का स्थान है वो सतयुग में है, देवी देवता धर्म के मनुष्य। परंतु वो धर्म कब था, उनका राज्य कब था, ये तो कुछ पता ही नहीं। सतयुग की आयु लंबी लिख दी। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ रही है। कितने जन्मों के लिए? इस 21 जन्मों की। इस एक जन्म में राहु की दशा से मुक्ति मिल जाएगी। क्या दे दो मुझे? बस विकारों का दान दे दो। तो 21 जन्म का इंश्योरेंस मैं करूंगा। इंश्योरेंस ही तो कर रहे हैं कि आराम से रहना। तो वृक्षपति है ज्ञान का सागर, पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। सब उनकी महिमा करते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे, जबकि बाप हेविनली गॉडफादर है ना, स्वर्ग का रचयिता है। तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। बाबा ने क्या कहा, जब मैं तुम्हारा पिता स्वर्ग का रचयिता हूँ तो तुम्हें भी कहाँ होना चाहिए? जैसे कि किसी के फादर बिजनेसमैन होंगे तो उनकी कोशिश रहेगी मेरा बच्चा भी क्या करे, बिजनेस ही करे, मेरे बिजनेस में आता है, किसी और धंधे में ना लगे। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग का रचयिता हूँ ना, तो तुम मेरे हो, तुम मेरे हो तो मेरे साथ स्वर्ग में चलो, फिर रहो। बाबा तो रहेंगे नहीं, मतलब तुम्हारे लिए वो जगह सही है। हाँ तो बाप समझाते हैं तुम जब स्वर्गवासी थे ना सब, तब सब बाबा ने, और अब कैसे बन गए हो? हाँ, भारत की तो भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म की है ना, वो क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो, जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे। बाबा कह रहे बच्चे तुम देवी देवता थे, तुम कैसे भूले? पतित पना आ गया, जरा भी अंश भी होगा ना विकारों का तो भुला देगा। ठीक है, तो बाप स्मृति दिलाते हैं। क्या स्मृति दिलाते हैं? हाँ, तो बाबा ने कहा तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म और कर्म था। कितनी अच्छी बात है कि तुम्हारा सारी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धर्म और कर्म था। मतलब तुम, इसलिए तो बाबा ने हमें कहा ब्राह्मणों के लिए क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कोई छोटा मोटा काम नहीं करते हैं, ब्राह्मण बहुत उच्च कहे जाते हैं। ठीक है, तो बाबा ने कहा तो तुम इसीलिए तो ब्राह्मण थे कि तुम्हारे कर्म बहुत श्रेष्ठ थे। बाबा ने कहा भी तुम नीच पापी कंगाल बन गए हो। कैसे हो गए? क्यों हो गए? बता रहे ना, पतित पना गया। तुम ही देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? भारत का ये क्या हाल हो गया? जो देवता धर्म के हैं वो भिखारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं। तो बाबा कहे बच्चे अब इस पतित दुनिया का अंत है, महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। भगवानुवाच हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूँ। भगवान तो एक ही है ना, हम उनके बच्चे सालिग्राम है। तो कहते हैं बच्चे तुम जो पूज्य थे वो पुजारी भक्त बन गए हो। कैसे थे? हाँ, ठीक है। अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य बनने के लिए, फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो, जिन्होंने 84 जन्म लिए वही आपके ब्रह्मा कुमार
कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना, तो ये भी गाया हुआ है ना। प्रजापिता की हैं तो बहुत बच्चे भी होंगे। क्यों? क्योंकि क्या कहा? प्रजापिता, एक नहीं, प्रजा के पिता, तो प्रजा होगी तभी तो वो तो यहाँ जरूर चाहिए ना। तो कितनी ढेर प्रजा है, इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। क्या कह रहे बाबा? ठीक है, तो बनेंगे देवता। बाबा कह रहे बच्चे स्वीकारो, कैसे ऐसे हो गए? तो बाप आके शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। क्या कहा? हाँ, इसीलिए तो बाबा ने कहा तुम देवता थे क्योंकि तुम ब्राह्मण थे, क्योंकि तुम बहुत ऊंचे थे। तुम्हारे लिए छोटी सोच रखना, छोटे काम करना शोभा नहीं देता। बहुत उच्च जाति के हो, है ना, बहुत ऊंचा धर्म है तुम्हारा। तो इस संगम युग पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ये है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। इस विनाश के बाद फिर खुलेंगे स्वर्ग के द्वार। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने व विष्णुपुरी में चलने, तो अब तुम बच्चों पर अविनाशी बृहस्पति की दशा है। क्या कहा? जिसका कभी नाश नहीं होता। दुनिया में हर चीज नाशवान है, लेकिन बाबा ने जो ये ज्ञान दिया है इसका कभी नाश नहीं होता। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, फिर 2 कला कम। तो शुक्र की दशा, तो सतयुग में बृहस्पति की दशा, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, फिर नीचे उतरते आए हो, फिर मंगल की आ गई, फिर शनिचर की आ गई, फिर राहु की आ गई। ठीक है, तो नीचे गिरे ना, तो जैसे जैसे गिरे वैसे वैसे दशाएं बैठने लगी। मंगल राहु शनि वैसे वैसे दिन खराब होने लगे ना। देखो, आप देखो दुनिया में, देखो सबसे ज्यादा इस समय क्या है? सबसे ज्यादा इस समय लोगों की दशाएं खराब है। राहु की दशाएं। हाँ, अच्छा, शनिचर की भी आसपास ही रहती है। कैसे शनि की दशा तो नहीं, इसलिए तो करते हैं ना दुनिया में। वो तो पूजा पाठ तो लालच से करते हैं। क्रोध, शनि को क्या कहा जाता है? क्रोध आ जाता था ना। दान भी करते हैं। हाँ, वो इसीलिए कि सब कुछ क्या रहे, ठीक रहे। देखा ना आपने, वो बड़े अच्छे अच्छे सीरियल आते थे, उसमें दिखाते थे शनि देव का कैसे शनि देव को क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। ठीक है, जब कोई कुछ गलत करता है तो बाबा जी का सब गलती कर रहे हैं, अच्छा कौन कर रहा है सिवाय तुम्हारे? बाबा ने कहा मैं तो कर ही रहा हूँ क्योंकि प्राइज भी मुझे तो फिर लेकिन साथ में तुम भी तो हो। इसीलिए तो कहा कि एक भी, बाबा ने 2 दिन पहले कहा था ना, एक भी शिवलिंग की पूजा जब कोई करता है तो ऐसा एक भी नहीं होगा कि जो साथ में क्या ना हो शिव के। तो बाबा ने कहा मेरे साथ जो तुम इतना मदद कर रहे हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं, तुम्हारा पूजन भी साथ साथ करवाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो दशाएं तो हम पे किसकी दशा हो? जैसे कभी कोई कह देता है ना आपके ग्रह ठीक नहीं है, आपका ये ठीक नहीं है, आपका वो ठीक नहीं है, तो सबसे पहले कहना चाहिए मेरा सब ठीक है। ठीक है, क्योंकि मेरे पे किसकी दशा है? क्योंकि दशाएं तभी खराब होंगी जब जीवन में ज्ञान नहीं होगा, तो फिर नए नए कारनामे में होंगे। और जिसके जीवन में ज्ञान होगा, जिसे कहते हैं ना भगवान का हाथ जिसके सर पे हो तो उसका लाख दुनिया बुरा चाले, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और ऐसी बहुत बहनें भी हैं, मैं आपको बताऊं, जिनकी अगर दशाओं की या जन्म पत्रियों की बात करी जाए तो उनकी जन्म पत्रियों में तो लिखा कुछ था और हो कुछ रहा है। किसी को कह दिया था कुछ और हो कुछ रहा है, तो क्या कहाँ गई फिर वो? तो क्यों? क्योंकि भगवान के बन गए तो सारे जो बिगड़े दशाएं थी ना वो भी सुधर गए। तुम्हारा जीवन निरर्थक। देखो कितनी उल्टी बात, निरर्थक है तो कितना जीवन सुंदर है, बताओ कितनी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनी आप। नहीं सुनो, ये भी तो देखो, आपको भी नहीं पता होगा कि आपने कितनी आत्माओं का कल्याण किया है। जैसे हमें नहीं पता बचपन से कितनी आत्माओं से मिलना जुलना हुआ, तो कितना, मतलब तो बात समझ में आ गई। तो दशाएं बिगड़ना अर्थात जीवन में ज्ञान का ना होना, भगवान का हाथ सर पे ना होना, अर्थात दशाओं का खराब होना, बस। तो बाबा ने कहा ये बेहद का बाप ज्ञान का सागर पतित पावन है,
वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, बाकी सब है झूठे, क्योंकि किसी की सदगति तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए इसको कहा जाता है विशिष्ट वर्ल्ड, और वो है वॉइसलेस वर्ल्ड। अब विशिष्ट वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी हैं। इस दुनिया में सब कैसे हो रहे हैं? लड़ाई मारामारी क्या हो रहा है, इसको कहा जाता है खूने नाहिक खेल। बगैर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बॉम्ब ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास। देख रहे ना, हम लोग घूमने जा रहे थे तो बादल तो थे नहीं, बस बिजली गिर गई, 60 लोग मर गए। बारिश नहीं हुई, बस बिजली गिरी यूपी में कहीं पर। तो ये क्या है? ये क्या है? प्रकृति आपदा है। हाँ, अच्छा, कई लोग ना, कई देश इसको आपदा नहीं समझते, अपना वो बुद्धि ज्यादा चलती है। तो इसका मतलब क्या है? बाबा क्या समझा रहे हैं? बाबा ये समझा रहे हैं कि बच्चे जरा सा कुछ हुआ और खलास। देखो मौत क्या गए, साथ लेके गए। और अगर थोड़ा भी ज्ञान होता ना तो भगवान जरा सी भी मदद कर ही देता। जैसे मैंने बताया ना, भक्ति में लोग यात्राओं पे जाते हैं, लेकिन जब यात्राओं पे जाते हैं तो ऐसा सुनने में आता है किसी का साथ कुछ गलत हो गया, किसी के साथ कुछ गलत हो गया। अगर सच्चे मन से यात्राओं पे जाए ना, भगवान से जिगर से प्यार से जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि या तो देवी या अमरनाथ, अक्सर लोग यही जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, कि उनकी इतनी बुरी गति हो जाए। थोड़ा बहुत अगर इतना ज्यादा भी कुछ कर्म होगा, ऐसा होगा तो ये क्या कर सकता है, थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे नहीं कि बस की बस पूरी नदी में गिर गई, सभी मर गए। और मरे भी क्या, जिंदा भी रहे तो अधमरे हो गए। तो ये कहीं ना कहीं पाप कर्मों की सजा होती है, ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा फिर? बाबा ने कहा बॉम्ब गिरेंगे, ऐसे फट से खलास कर देंगे सब। तो इसीलिए कह रहे हैं ये वही संगम का समय है, तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो अब बाबा कह रहे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे मन मना भव। ये कौन से बाप ने कहा? शिव बाबा। वो तो है निराकार। यूं निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। इस समय सब पतित है, एक भी पावन नहीं है, पतित बनना ही है। सतो रजो तमो में उतरना पड़ता है। तो इस समय सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई है, अब फिर से नया तो बनाना पड़ेगा। पतित दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है। पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करेंगे। क्या कह रहे? आप पटरा ले लो आराम से पहला। तो क्या कहा? पावन दुनिया में तो बहुत थोड़े रहेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे, पतित दुनिया में देखो कितने मनुष्य हैं। इसीलिए देखो क्या करना पड़ा गवर्नमेंट को, पॉपुलेशन एक्ट लाना पड़ रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट। यूपी में तो आ रहा है, देखो अब सेंट्रल से भी पास होता है। तो ये समय देखो ऐसे बदलेगा समय, जैसे कोरोना ने झटका दिया ऐसे ही ये होगा, क्योंकि किसी भी तरह जनसंख्या तो कम करनी है, बाबा को भी करनी है। नहीं, बाबा का भी तो यही टारगेट है ना, जब कोई नहीं करे कि बाबा भी तो यही चाह रहा है ना कि किसी तरह क्या हो, उससे क्या होगा, तो थोड़े लोग होंगे तो थोड़ा काम कम रहेगा बाबा को भी। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा पावन बनाना सभी बाहर नहीं जा सकेंगे ना। हाँ। तो बाबा देखता ही नहीं ना। तो मतलब देखो ऐसा है, अभी बाबा ने क्या शब्द यूज किया कि खास भारत और आम सारी दुनिया को मैं पावन बनाता हूँ। बात समझ में आ गई? तो चाहे वहां जाए ना जाए, पर साफ तो करना ही पड़ेगा। अब बच्चा आपका है तो आप ही तो साफ करोगे ना, चाहे कितना ही नालायक क्यों ना हो। एक माँ तो अपने बच्चे को गंदगी में से भी उठा के साफ करेगी, क्योंकि वो माँ है। तो इसी तरह भगवान हमारी माँ है। तो फिर चाहे कोई कैसी भी राक्षस वृत्ति का है, तो ऐसे नहीं तो ऐसे से किसी तरह तो करेगा ना, कुछ ना कुछ माध्यम बना रहे। देखो दुनिया में परिवर्तन अब होंगे, अब ये नहीं कहा जा सकता कि कहाँ कैसे क्या होंगे, पर धीरे धीरे आप देख ही रहे समाज में। तो ठीक है, तो बाबा ने कहा देखो करना तो पड़ेगा। तो इस समय सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है, तो दुनिया बिल्कुल पुरानी हो रही है। तो बाबा इसीलिए समझा रहे हैं कि बहुत थोड़े मनुष्य चाहिए ना। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत को ही हेवन कहा जाता है। घट में ही सूर्य, घट में ही चंद्रमा ऐसे गाया जाता है। तो सतयुग में 9 लाख होंगे, फिर पीछे वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, कांटों का तो कितना बड़ा फॉरेस्ट है। ये सारी दुनिया क्या है?
दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे कोई बड़ा गार्डन है नहीं। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है, सत्युगी गार्डन भी बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि गिने चुने फूल है। कहा जाता है ना, ऐसे गाया जाता है भक्ति में, ये इसलिए बाबा ने बताया। क्यों कहते हैं घट में ये होता है ना, आकाश में सूर्य भी वहीं पे, चंद्रमा भी वहीं, पूजा करते हैं ना मैं देवता मानते हैं। भक्ति मार्ग में ये परंपरा चली आई है ना, जबकि बाबा ही सूर्य, हाँ वो तो ज्ञान की वजह से है। भक्ति मार्ग में ऐसे कहा जाता है। बाकी मुरली की बात बता, ठीक है। तो बाबा ने कहा सतयुग में 9 लाख होंगे, पीछे फिर वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट है। बाबा ने कहा, बाबा कह रहे दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। फॉरेस्ट देखो कितना है। तो बाबा ने कहा फिर वृद्धि को पाते पाते क्या हो जाता है, सतयुगी गार्डन भी छोटे से, ठीक है। तो अभी कांटों का जंगल हो गया, रावण के आने से कांटे बन जाते हैं। ये है कांटों का जंगल, आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं। कितना क्रोध है, क्या कहा, बंदर से भी बदतर कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम्हारे ऊपर अभी वृक्षपति की दशा है, तो क्या करना है फिर इसके लिए? अभी तो वृक्षपति की दशा है, तो क्या करेंगे? दे दान तो संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है, फिर ये शरीर छोड़ जाके शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है, देवी देवताओं का राज्य है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग को कहा जाता है वैशाल्य। ये वैशाल्य रावण ने स्थापन किया है। तो बाबा कहते बच्चे पतित से पावन बनना है, तो कैसे बनोगे बताओ? क्या त्रिवेणी में गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे? हाँ, तब बनेंगे पावन। तो जन्म जन्मांतर तुम ये करते आए हो, करोड़ों मनुष्य जाके स्नान करते हैं। बहुत नदियां नाले तालाब हैं, यहाँ जहाँ पानी देखते हैं स्नान करते हैं, क्योंकि क्या समझते हैं अपने को पतित है। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे, तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचों में जाने के लिए जो भी कांटे यानी विकार है उन्हें निकाल देना। क्या कहा? हाँ, पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है और राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। ठीक है, तो वरदान दिया बाबा ने, संगठन में एकमत और एकरस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। क्या कहा? संगठन में एकमत और एकरस स्थिति द्वारा सच्चे सेवा करने वाले सच्चे स्नेही भव, सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। बाबा ने कहा संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, ये है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्ड। हाँ, तो ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं, क्योंकि क्या होता है दुनिया में एक को देख के दूसरा करता है। तो ऐसी दीदी दादियां हमारी क्या बनी? एग्जाम्पल बनी। तभी तो इतनी बहनों ने स्वयं को क्या किया? परिवर्तन किया, समर्पित किया। तो संगठन भी सेवा का साधन बन गया। तो जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है यानी एकता अच्छी है, घेराव है, तो वहाँ आने की हिम्मत नहीं रखती। एकमत और एकरस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। क्या समझ में आया?
ये भगवान के प्रति भी रेस्पॉन्ड है आपका प्यार का। इसका बहुत महत्व बताया सर। हाँ, यूनिटी स्लोगन है, क्योंकि देखो यूनिटी के जरिए तो हम भी परिवर्तन करेंगे। इस बाबा तो इसलिए कहता मैं अकेला तो कुछ कर ही नहीं सकता। इस दुनिया में बोलती है ना, किसी कहीं भी चले जाएं सब दीदियां एक जैसी लगती है, एक जैसी बातें करती है, एक ही बात। सही एक बाप की बात है सारी, मानना जिसकी मिल रही है तो सही बात है। और वैसे भी बाबा कहते हैं ना बच्चे, तुम्हारे साथ मैं हूँ, मेरे साथ तुम हो, क्योंकि अकेले से तो कुछ भी नहीं होगा। और जब सब एक जैसा, एक मत और एक बल और एक भरोसे पे होंगे तभी तो सत्युग आएगा। किसी एक के करने से तो नहीं आएगा ना, सब करेंगे। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। क्या कहा? कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल। हाँ, ठीक है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क क्या दिया? बाबा ने हमको समझाया क्या करो, विकारों का दान दो तो तुम्हारे से ग्रहण उतर जाएगा। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।